संशोधन विधेयक 2024 को लेकर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। यानी अब जिस तरह से मुस्लिम संगठन और विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहे हैं, देश भर में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। उसके बाद से एक चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या ये बिल भी कृषि कानून की तरह वापस ले लिया जाएगा? क्या विपक्ष और मुस्लिम संगठन सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हो पाएंगे? अब ऐसे दावे क्यों और किस आधार पर किए जा रहे हैं? लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुके वक्फ संशोधन बिल ने अब सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के भीतर ही दरार पैदा कर दी है। खास तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में इस बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है और सबसे ज्यादा असंतोष देखने को भी इसी पार्टी के अंदर मिल रहा है, क्योंकि पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने ही अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और ये इस्तीफे देने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये हाल सिर्फ जेडीयू में नहीं है, बल्कि बीजेपी के दूसरे सहयोगी दलों में भी भगदड़ मच गई है, जिसको देखकर जानकारों का कहना है कि इस भगदड़ को रोकने के लिए सहयोगी दल अब बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं। यही जिस तरह देश भर में आंदोलन हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, विरोध की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, इस सब के चलते बीजेपी पर दबाव बन सकता है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है कि जब कृषि कानून देश में लाया गया था, बिल के दोनों सदनों से पास होने के बाद जो हालात देश में पैदा हो गए थे, उसके बाद से अब सवाल ये उठ रहा है कि वही हाल जब वक्फ बिल को लेकर पैदा हो गए हैं, तो क्या ये बिल भी कृषि कानूनों की तरह सरकार के लिए गले की हड्डी बन जाएगा? और अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। जो विपक्षी दल हैं एक एक करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, याचिकाएं लग रही हैं। एआईएमआईएम हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला टिक पाएगा या नहीं, इसको लेकर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का एक बयान आया है। पहले उन्हें सुन लेते हैं, क्या उन्होंने कहा है। देखिए, ये रोचक बात है कि यद्यपि ये पारित हुआ है, बहुत हद तक नैतिक जीत हमारी हुई है। बहुत बड़ी मात्रा में लोकसभा में कोई 30-35 वोट का फर्क था, विरोध हुआ इस बिल का। राज्यसभा में भी 92 और 95 2 वोट आए हैं, बड़ी भारी मात्रा में है। और पहले वोट में तो आम बहुमत भी नहीं था सरकार का, दूसरे वोट में बहुमत था 250 में। तो ये बहुत संकीर्ण बहुमत है। मैं समझता हूँ इससे देश का, जनादेश का एक जो मूड है, जो मत है, वो जाहिर होता है। ये हुई पहली बात। कोई इसमें ज़बरदस्त समर्थन नहीं है। ये जानबूझकर अपने बहुमत का दुरुपयोग करके जोर ज़बरदस्ती से, गणतांत्रिक तरीके से नहीं, ये डाला गया है, थोपा गया है। नंबर 2, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर इसमें चुनौती दी जाएगी कभी भी बाद में, तो बहुत अच्छा चांस है कि न्यायपालिका इसको असंवैधानिक करार करेगी, विशेष रूप से अनुच्छेद 26 और 25 के अंतर्गत संविधान के। नंबर 3, ये बहुत हद तक जो स्वायत्त है, ऑटोनॉमी है, अधिकार क्षेत्र है, अपने खुद के संस्थाओं को स्वचालित करने का मुस्लिम समुदाय में, उसको ये हनन करता है, ले लेता है, नष्ट कर देता है। इसलिए मैं इसको संवैधानिक मानता हूँ और ये दुराव करेगा, ये आपसी वैमनस्य करेगा, अविश्वास करेगा। इसलिए मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। अब सिंघवी की दलील ने विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है। इसके अलावा आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी बड़ा दावा किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। आती है ना, तो विजडम भी कभी कभी ले जाती है। हर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेमिस का वायलेशन, और हमने किसान लॉज के, फार्म लॉज में भी कहा था, हाथ जोड़ कर यूं जल्दबाजी मत करिए। कर बैठे ना आप, फिर क्या हुआ, वापस लेना पड़ा, वही हश्र ना हो जाए। क्योंकि ये सवाल अब हर किसी के जहन में है कि क्या वक्फ बिल का भविष्य वही होगा जो 2020-21 में 3 कृषि कानूनों का हुआ था। आपको याद होगा कि कृषि कानूनों को लेकर देश भर में किसानों ने आंदोलन किया था। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महीनों तक चले विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा था और नवंबर 2021 में तीनों कानून वापस ले लिए गए। क्या वक्फ बिल के साथ भी ऐसा ही होगा?